जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 के ऑल क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन का हर पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, सीख चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसका सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x is equal to l exist if and only if limit x approaches to c negative f of x is equal to limit x approaches to c पर positive f of x is equal to l। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। अब इसका क्या मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट? इसका मतलब ये है कि हम किसी फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएंगे। हमारे पास नंबर लाइन है तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएंगे, लेकिन अगर हमने राइट हैंड लिमिट लेनी हो तो हम किसी नंबर की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाएंगे, इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। अब जो है नेगेटिव जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नंबर सी, हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। सो नंबर हमारे पास नेगेटिव हो गए, बिल्कुल नहीं। सी डिनोट करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और पॉजिटिव जो है साइन हमारे पास इस बात की निशानदेही है कि जो लिमिट है हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। ओके, सो एक फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम आएगी, सेम आंसर आएगा। अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएं तभी सेम आंसर आएगा, और अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाएं तभी सेम आंसर आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। इसका मतलब ये है कि हमने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और राइट हैंड लिमिट लेनी है, और फिर क्या करना है, देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। c हमारे पास, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बताया है कि c जो है हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर c डिफरेंट होगा, ये नहीं है कि आपने c इज इक्वल टू 1 और हमेशा याद रख लिया है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको अलग c दिया जाएगा। ओके, सो c इज इक्वल टू 1। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, और इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है जब x अप्रोच करेगा c को। सो स्टूडेंट्स, हम एक डिफरेंट मेथड को यूज करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने का, क्योंकि वो पीस वाइज फंक्शंस की लिमिट्स होगी। सो इसकी लिमिट हम डिफरेंट तरीके से लेंगे, और वो बहुत ही इजी मेथड है। कैसे? हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो हम लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया। ओके, सो लिमिट हमने लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो हम क्या लिखेंगे, x अप्रोचेस टू c। c किसके इक्वल है? 1 के। 1 अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है तो हम ऊपर नेगेटिव अप्लाई करेंगे। ओके, सो f ऑफ x, सो ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। f ऑफ x किसके इक्वल है हमारे पास? 2x² प्लस x माइनस 5। ओके, सो जो है जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, मीन्स के हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएंगे। सो 1 से लेस होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एक डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। हमें मालूम है कि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स के हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से ही अप्रोच कर रहे हैं 1 को। सो हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो लेस होनी चाहिए 1 से, तो उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे x इज इक्वल टू c माइनस h। तो c हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू c हमारे पास 1 है, 1 माइनस h। तो इस फंक्शन के अंदर जहां भी x है उसकी जगह हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस h। ओके, सो सिंपली पुट करें और हमारे पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का 1 माइनस 2 इंटू x की जगह पर हमने पुट करना है 1 माइनस h, ठीक है। तो स्क्वायर आ गया, प्लस x की जगह पर पुट किया 1 माइनस h माइनस 5। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव 2। अब हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 1 ही आएगा, प्लस h² माइनस 2h, a² b² माइनस 2ab के फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। 2h इंटू, अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास 2h ही आएगा, क्योंकि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर ही हमारे पास आता है। ओके, सो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, प्लस 1 माइनस h माइनस 5। अब इसको आप कैंसिल आउट करें,
नेक्स्ट स्टेप के अंदर नाउ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पर नेगेटिव, यहाँ पर आएगा 2 1 द 2 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 2 टू द 4h। ओके, तो यहाँ पर है +1 माइनस h माइनस 5। सो अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 2h स्क्वायर माइनस ये माइनस 4h माइनस h, 5h माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हमने माइनस पुट किया, माइनस 5h। और यहाँ पर आएगा 2 + 1 3 माइनस 5 माइनस 2, हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स जो होगी वो h अप्रोचेस टू 0 बन जाएगी। तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0, h approaches to 0 and h approaches to 0। ओके, सो 0 के सेंस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे। ओके, सो अब जहां भी h, अब हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे। h की जगह पर क्या आएगा 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 माइनस 2। सो 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है, हमारे पास इंटीजर मल्टीप्लाई होता है, वो 0 आ जाता है। 0 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आया -2। ओके, सो ये हमने क्या फाइंड किया है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अब हमने इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर था वो था -2। अब हमने राइट हैंड लिमिट का आंसर फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट सेम वैसे ही। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेकिन लिखेंगे पॉजिटिव, ये निशानदेही करने के लिए कि हम राइट हैंड लिमिट को अप्रोच करवा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें, ठीक है, f ऑफ x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। सो यहाँ पर हमने मेथड यूज करना है सिंपल, x इज इक्वल टू c प्लस h। x इज इक्वल टू c की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस h। जब हमने, आपको याद हो, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी थी तो हमने यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई किया था माइनस, लेकिन जब हमने राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पर हमने सिंपल प्लस लिखे है और इस x को हम रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। ओके, सो जब हम x इज इक्वल टू 1 प्लस h हम लेके आए हैं x, तो h अप्रोच करेगा 0 को। सो हम x अप्रोचेस टू 1 की जगह हम लिखेंगे h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं इस वजह से। सो 2 x की जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस h स्क्वायर प्लस x की जगह पर आएगा 1 प्लस h माइनस 5। सो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर ले। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। ओके, प्लस 1 प्लस h माइनस 5। सो ये हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेम वही फॉर्मूला यूज किया है, 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h। ठीक है, सो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 टू द 4h प्लस 1 प्लस h, ये ऐसे ही हम सिंपल उतार लेंगे, नीचे नोट कर लेंगे -5। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 2। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2h स्क्वायर, ये 4h है और ये पॉजिटिव h है, मीन्स के प्लस 5h, और ये 2 प्लस 1 3 माइनस 5 माइनस 2, क्योंकि 3 माइनस 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है इसलिए हमने माइनस का साइन पुट किया। ओके, सो अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे अंदर। सो 2h के ऊपर 0 प्लस 5 0 माइनस 2। सो हमारे पास 0 प्लस 0 माइनस 2, हमारे पास आंसर है -2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास सेम आ गया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने फाइनल आंसर हमने लिखना है, जैसा कि हमारे पास आया है एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। इनका आंसर हमारे पास क्या आया है -2। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी और राइट हैंड लिमिट का भी, जब हमें आंसर देना हो, मतलब कि हमने फाइनल आंसर लिखना हो, तो हम h के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसी फॉर्म में लिखेंगे x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू -2।
तो जो हमारी लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी x अप्रोचेस टू 1। अब हमने ना नेगेटिव लिखना है ना पॉजिटिव लिखना है, मीन्स कि हम ओरिजिनल लिमिट की बात कर रहे हैं कि x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x की अगर हम इसकी लिमिट लें तो हमारे पास -2 ही आएगा। सो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर गई इस फंक्शन की। सो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 कोमा c इज इक्वल टू -3। सो हमने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे और ये एंड में आंसर देंगे कि क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास सेम आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, c नेगेटिव इसलिए हमने क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -3 और नेगेटिव। ये तो हमारे पास -3 नंबर है, जो ऊपर वाला नेगेटिव है ये शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, f ऑफ x की जगह पर हम एक फंक्शन पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। ओके, सो नाउ हम चूंकि हम डिफरेंट मेथड यूज करें सॉल्व करने के लिए, हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया x इज इक्वल टू c माइनस h। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे थे तो x इज इक्वल टू c माइनस h था। ओके, सो x इज इक्वल टू c हमारे पास है -3 माइनस h। सो अब इस फंक्शन के अंदर जहां भी x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे -3 माइनस h से। ये हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट वेयर h अप्रोचेस टू 0। जब हम इसको लेट करेंगे तो h अप्रोच कर जाएगा 0 को। so x अप्रोचेस टू -3 नहीं हम पुट करेंगे, हम पुट करेंगे h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है, इनटू x की जगह पर हमने राइट करना है -3 माइनस h होल का स्क्वायर माइनस 9 ओवर -3 माइनस h माइनस 3। ओके, सो अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी होल, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। जो सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव -3 का स्क्वायर प्लस -h का स्क्वायर माइनस 2ab। ab की जगह क्या है, a की जगह -3 और b की जगह हम क्या पुट करेंगे, -h। ठीक है, सो -9 वैसे का वैसे और -3 माइनस h माइनस 3, ये तो सेम आएगा। ठीक है, सो इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, क्योंकि इवन पावर है इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस h, यहाँ पर था 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 to the 6h माइनस 9 ओवर -3 और -3 क्या होगा, -6 माइनस h। सो आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ भी h है उसकी जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। 0 -6 इंटू 0 -9 ओवर -6 -0। सो 9 प्लस 0 -9 ओवर -6। सो पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 से कैंसिल हो जाएगा। सो पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 से कैंसिल हो जाएगा ओवर -6 0 -6। अब हमारे पास ऊपर 0 है और नीचे हमारे पास -6 है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अगर -6 ऊपर होता और 0 नीचे होता तब हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आता है, क्योंकि अनडिफाइंड इन्फिनिटी तब आता है जब 0 नीचे हो और कांस्टेंट ऊपर हो, तब अनडिफाइंड आता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास 0 हो तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। ओके, सो अब हम राइट हैंड लिमिट इसकी फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या है, 0। ये हमने याद रहने के लिए लिखा ऊपर। सो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर हमने लिखा RHL, शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी है लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, इसका और कोई वर्क नहीं है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, हमारे पास फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3।
नाउ स्टूडेंट्स हम वही मेथड यूज करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे थे राइट हैंड लिमिट के लिए, x इज इक्वल टू c प्लस h। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू c माइनस h होता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट को हम फाइंड करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू c प्लस h हम लिखते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू c इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है -3 प्लस h। सो जब हमने इसको लेट कर लिया तो तब क्या होगा, हमारे पास लिमिट जो है वो h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम x को कैंसिल आउट कर देंगे तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे -3 प्लस h। जब हमारे पास फंक्शन में h वेरिएबल यूज होगा तो लिमिट भी h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। ओके, सो 0 किस सेंस में, राइट हैंड लिमिट की सेंस में। सो हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x को रिप्लेस करेंगे हम -3 प्लस h स्क्वायर -9 ओवर -3 प्लस h -3। ओके, सो बस अब हमने आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर हम क्योंकि हमारे पास सेंटर के अंदर मिडल के अंदर हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इस वजह से हम यूज करेंगे a प्लस बी का फॉर्मूला। कैसे, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ah, a क्या -3 और साथ में हमारे पास है h -9, ये -9 साइड वाला है, ओवर -3 प्लस h -3। सो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हमारे पास फाइनली आएगा 3 3 द 9 प्लस h स्क्वायर -3 टू द 6 h -9 ओवर माइनस प्लस -6x -3 प्लस होता है और हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, हमने इसको प्लस कर दिया है प्लस h। सो स्टूडेंट अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पॉजिटिव 9 नेगेटिव 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हम जो है हमारे पास रिमेनिंग है h स्क्वायर -6h ओवर -6 प्लस h। अब आप सिंपली लिमिट पुट कर दें इसके अंदर। सो लिमिट पुट करें, जहाँ भी h है उसको रिप्लेस कर दें 0 से, ठीक है, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 ओवर -6 प्लस 0, सो 0 बाय -6, सो हमारे पास इसकी लिमिट आई 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई है, सेम। इसका मतलब ये है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आता है, मींस 0 के इक्वल आता है, तब जो है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -3। ना कि यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे ना ही पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमने अलग फाइंड कर ली है और उसका आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आंसर है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स, थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक वीडियो लेक्चर्स देन लाइक द वीडियो लेक्चर एंड शेयर द वीडियो लेक्चर, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो लेक्चर की अपडेट मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज।